नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग WAG-12 लोको के अंडर फ्रेम में लगे हुए पार्ट्स के बारे में जानेंगे। ये लोको नंबर है 60178 WAG-12 सहारनपुर का लोको है। इसका हार्स पावर है 12,000 हार्स पावर। यहाँ यार्ड में लगा हुआ है, कपलिंग से जुड़ा हुआ है लोड। ये BP पाइप जुड़ गया है। इसके लोकेशन के बारे में देख लेते हैं। ये इस साइड जो दो एंगल का आपको दिख रहे हैं, एक MR इक्वलाइजिंग का है, एक DBP यानी डायरेक्ट ब्रेक पाइप, मतलब कि BC इक्वलाइजिंग पाइप है। ये दोनों का पाम कपलर है और BP उधर जुड़ा हुआ। अंदर आके इसके देखते हैं। जो हमारी कपलिंग आई हुई है उसका जो नट बोल्ट है वो सही से टाइट होना चाहिए। ये एडिशनल काक है BC और MR का। उस साइड ऐसा ही BP और FP का है। यहाँ पे एक्सल बॉक्स, जिसको कैनन बॉक्स बोलते हैं, वो दिख रहा है। सस्पेंशन बियरिंग दिख रही है, उसके नट बोल्ट देखने हैं। और ऊपर 3 वायर जो आया है, ट्रैक्शन मोटर चूँकि 3 फेज का है तो ये 3 वायर इसमें आए हुए हैं, दिख रहे हैं। ये भी आप लोगों को देखना है। सैंड बॉक्स लगा हुआ है। सैंड बॉक्स इसमें एक सेक्शन में 8 होता है, यानी पूरे लोको में 16। ये सेक्शन B के साइड में हम लोग हैं। बोबो टाइप का है। इसमें एक सेक्शन में 2 बोगी हैं और एक सेक्शन में 2 बोगी। एक बोगी में 2 एक्सल लगा हुआ है। इसमें हम जरूर देखते हैं, ये नीचे प्राइमरी सस्पेंशन है। प्राइमरी सस्पेंशन में एक आपको ये स्प्रिंग दिख रही है, एक ये स्प्रिंग दिख रही है, यानी 2 स्प्रिंग दिखता है और एक वर्टिकल डैम्पर दिखता है। सेकेंडरी सस्पेंशन में, जो कि बोगी से अपर फ्रेम को जोड़ती है, इसमें आप लोगों को 2 स्प्रिंग दिख रही है और आपको एक वर्टिकल डैम्पर दिख रहा है। लोको पायलट साइड एक वर्टिकल डैम्पर होता है। असिस्टेंट साइड जाएंगे तो एक वर्टिकल होगा और एक यहीं पे हॉरिजॉन्टल डैम्पर भी होगा। ये देखिए, हम असिस्टेंट साइड आ गए हैं। इसमें सेकेंडरी सस्पेंशन में आपको एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल डैम्पर दिख रहा है। यानी सेकेंडरी में एक बोगी में 4 स्प्रिंग और 2 वर्टिकल डैम्पर और एक हॉरिजॉन्टल डैम्पर होता है। प्राइमरी सस्पेंशन में एक बोगी में 8 स्प्रिंग और 4 वर्टिकल डैम्पर होता है। जो यहाँ पे ये लगा हुआ है, इसको बोलते हैं बॉटम स्टॉपर। और ऊपर ये है जो इसको लैटरल नहीं जाने देगा इससे अधिक, इसको बोलते हैं टॉप स्टॉपर। इस साइड से हमको ट्रैक्शन मोटर दिख सकता है। ट्रैक्शन मोटर भी हम देख लेंगे। सामने उसमें एयर डक्ट दिख रहा है, उस एयर डक्ट को हम देखेंगे। यहाँ पर एक सेफ्टी चेन भी बंधा हुआ है अपर फ्रेम और बोगी के बीच में। इस साइड से देखिए तो ट्रैक्शन मोटर में जाली है। जो डक्ट से ऊपर से ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर हवा फेंकता है, वो इस जाली से इस साइड आपको निकलता हुआ महसूस होगा। इस सेक्शन में ये व्हील नंबर 1 है पहला, और ये व्हील नंबर 3 है। व्हील नंबर 3 और 6 पे अर्थ की केबल लगी होती है। ये अर्थिंग केबल आपको दिख रहा है। और आगे चलते हैं। ट्रैक्शन राड दिख रहा है। ट्रैक्शन राड में ये वाले जो नट बोल्ट हैं, ये आपको सही से इंटैक्ट होना देखना है। और इस ट्रैक्शन राड में यहाँ नीचे में देखिए आपको नट बोल्ट दिख रहा होगा। ये नट बोल्ट सही से इंटैक्ट होना आपको कंफर्म करना। और ऊपर से एक स्लिंग आया है, ये भी ढीली होनी चाहिए, टाइट ना रहे। 2 ऊपर पाइप दिख रहे हैं। एक ये पाइप है लोको पायलट साइड, ये वाला ये मोटा है, और उस साइड असिस्टेंट की साइड एक पतला पाइप है। पतला वाला पाइप जो आया है वो पार्किंग ब्रेक के लिए है। ये जो मोटा पाइप है ये ब्रेक सिलेंडर के लिए है। और इस साइड भी आपको एक सैंड बॉक्स दिख रहा होगा और उसकी पाइप दिख रही है। सैंड को फिल करने के लिए ऊपर एक ये ढक्कन दिया है, इससे सैंड आप फिल कर सकते हैं। बीच में ये ट्रांसफार्मर का हाउसिंग है, जिसके अंदर हमारी वाइंडिंग रखी हुई है, प्राइमरी और सेकेंडरी सारी। उसके आगे चलते हैं। ये बैटरी बॉक्स है लोको पायलट के साइड का। चूँकि ये बैटरी बॉक्स है तो इसमें ऊपर यहाँ पर CB100 दिया हुआ है। इसको हम लॉक से खोलेंगे तो आपको CB100 दिखेगा। इसको स्क्वायर चाबी से हम खोलेंगे और यहाँ अंदर आपको CB100 दिखेगा। यहाँ ब्लैक वाले पे देखिए 0 लिखा हुआ है, यानी ये ऑफ है। ऑन करने पे देखिए ब्लैक वाले पे 1 लिख गया है। और उसके आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको ट्रांसफार्मर ऑयल पंप दिखेगा। ट्रांसफार्मर ऑयल पंप ये काफ़ी बड़ा है ABB के हिसाब से। ABB में छोटा सा रहता है। नीचे इसमें ये प्रोटेक्शन के लिए जाली लगी हुई है कि कोई बैलास्ट वगैरह ना आए। इस ट्रांसफार्मर ऑयल पंप का काम है कि ट्रांसफार्मर ऑयल के तेल को टैंक से निकालता है
और फिर ये देखिए हीट सिंक, इस हीट सिंक में डालता है और हीट सिंक से उस साइड आउटलेट करके वापस ट्रांसफार्मर के टैंक में चला जा रहा है। ये जो हीट सिंक है, इसमें जो हवा आती है वो ऊपर ई ब्लॉक ब्लोअर से आती है और नीचे इसमें जाली बनी हुई है, जिसमें से हवा आपको निकलता हुआ महसूस होगा। यहाँ पर आप हाथ लगाएंगे तो इसका मतलब ई ब्लॉक ब्लोअर आपका चल भी रहा है। आगे चलते हैं। फिर एक ये सैंड बॉक्स आया, ये इस वाले के लिए आया, बोगी के लिए। हमने बताया कि 8 होते हैं, इसमें भी ऐसे ट्रैक्शन लिंक है, यानी एक सेक्शन में 2 होते हैं और दूसरे सेक्शन में भी 2 होते हैं। यहाँ पे देखिए 5 नंबर का व्हील है। 5 नंबर पर ये जो वायर आया है ये स्पीड सेंसर के लिए है। और आगे ये 7 नंबर देखिए, ये 7 नंबर है। 7 नंबर और 2 नंबर पर करंट रिटर्न की केबल होती है, तो ये करंट रिटर्न की केबल है। 3 और 6 पर अर्थ रिटर्न केबल होती है, जो कि अभी हमने दिखाया चौड़ा सा होता है। यहाँ पर ये देखिए ट्रेड ब्रेक यूनिट है विद पार्किंग ब्रेक। इसमें पार्किंग ब्रेक रिलीज करने वाला स्पिंडल भी लगा हुआ है, सामने दिख रहा होगा आपको। और ऊपर ये हमको ब्रेक ब्लॉक भी दिख रहा है, जो कि इस समय व्हील से सटा हुआ है। फिर हम आ गए सेक्शन ए और सेक्शन बी के बीच में। ये दोनों मैकेनिकली इस ड्रा बार से जुड़े हुए हैं। सामने जो आप ये वाला ड्रा बार दिख रहा है, इस ड्रा बार से जुड़े हैं। इसमें नीचे हमको ये वाले जो नट बोल्ट है इंटैक्ट होना देखना पड़ता है। न्यूमेटिकली ये BPFP पाइप के द्वारा और MR और DBP पाइप के द्वारा जुड़े हुए हैं। ये वाली अर्थिंग केबल है, इस अर्थिंग केबल से जुड़ा हुआ है। और वायर देखिए यहाँ पे 4 ये गए हुए हैं, ये हमारे मीडियम वोल्टेज वाले हैं, यानी 3 फेज़ वाले हैं। और ऊपर ये जो पाइपलाइन में गया है, इसमें लो वोल्टेज यानी 110 वोल्ट DC वाला एक दूसरे से कनेक्ट है। ये बेलो गैंगवे है और इसके ऊपर अभी आपको दिखाते हैं दूर से। इसके ऊपर देखिए वो जंपर लगा है, जिससे कि हाई वोल्टेज वाली सप्लाई एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाती है। यहाँ पर देखिए एंड वाल्व के फ्लैप वाल्व दिख रहे हैं, जो कि गैंगवे के दोनों साइड होते हैं और एक मशीन रूम में होता है। ये छोटा सा जो जाली दिख रहा है ये कंप्रेसर वाला है और ये वेंटिलेशन ब्लॉक वाला है। यहाँ पर देखिए एक सेक्शन में असिस्टेंट साइड 2 जालियाँ हैं और एक सेक्शन में जो पीछे वाला सेक्शन है उसमें लोको पायलट साइड से एक ही जाली दिख रही है, क्योंकि वेंटिलेशन ब्लॉक तो दोनों साइड होता है, लेकिन जो मासू है वो केवल असिस्टेंट साइड होता है, यानी कंप्रेसर वाला। इसीलिए असिस्टेंट साइड वाल में आपको 2 रेडिएटर जैसे दिखते हैं और लोको पायलट साइड 1। दोनों सेक्शन में असिस्टेंट साइड एंड वाल के पास WSSU होता है, जिसको कि वर्कशॉप शोर यूनिट कहते हैं। वर्कशॉप में लोगों को आगे पीछे मूवमेंट कराने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसमें बोगी कटआउट काक ऊपर की तरफ है और BP और FP का एडिशनल काक लगा हुआ है। उसको हम सेफ्टी पर्पज से नहीं दिखा रहे हैं, वो तो आप लोग रनिंग के हैं, वो आप लोग जान ही रहे होंगे। सामने ये जो बफर लगा है उसके चारों बोट इंटैक्ट होना कंफर्म करना है। उसके बगल एंगल काक ये देखना है, उसके आगे सेफ्टी ब्रैकेट ये देखना है, और ये हमारा जो ये कपलिंग है इसका ये हैंडल है, ऑपरेटिंग हैंडल, और इसके कपलिंग के ऊपर का ये मोटा वाला पिन गिरना चाहिए। इसमें नीचे लॉकिंग पिन नहीं होता है। और इस साइड का भी एंगल काक हमको देखना रहेगा MR और DBP का। देखिए इसमें लॉकिंग पिन नहीं लगा हुआ है। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने WAG-12 लोको के अंडर फ्रेम में लगे हुए इक्विपमेंट के बारे में बात की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।